जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम नकाते आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब क्लास आरडी क्लासेस में। हमने मध्य प्रदेश में कल मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल देखे थे कुछ। हमने कल पचमणी को पढ़ा था, अमरकंटक और ग्वालियर को पढ़ा था। हम आज मध्य प्रदेश पर्यटन में आगे के जो मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थल है उसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए दोस्तों, हम आज का सेशन चालू करते हैं। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के आज पर्यटन में पढ़ेंगे रायसेन का किला। जिला रायसेन से पढ़ना चालू करेंगे हम। रायसेन का किला, रायसेन का किला जो है, इसके जो रायसेन का जो किला है वो रायसेन में है और इसका जो निर्माण है वो एक राजा हुए, राजा बसंती, इनके द्वारा रायसेन के किले का निर्माण किया गया। ठीक है, रायसेन में किला है, रायसेन का किला, और उसका निर्माण किसने किया? राजा बसंती द्वारा इसका निर्माण कराया गया। फिर जो रायसेन का किला है इसके अंदर कौन कौन सी इमारतें हैं? इसमें है एक इमारत है राजा रोहित का महल, बहुत ही इंपॉर्टेंट महल ये, राजा रोहित महल, और एक है इत्रदान महल, और एक है बादल महल। ठीक है, राजा रोहित महल, इत्रदान महल और बादल महल रायसेन के किले के अंदर ये स्थित है। फिर एक है ये जो भोजपुर का जो शिव मंदिर है वो रायसेन के किले में नहीं है, वो है रायसेन जिले में एक जगह है भोजपुर का शिव मंदिर। भोजपुर का शिव मंदिर जो है मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है इसे। ठीक है, मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है, बहुत ही बड़ा शिव मंदिर है ये, इसे मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है। कहाँ ये? भोजपुर कहाँ आता है? रायसेन में। ठीक है, भोजपुर का जो शिव मंदिर है इसे मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है और यह रायसेन जिले में है, भोजपुर। आगे देखते हैं हम। फिर रायसेन में एक जगह है भीमबैठिका की गुफाएं, बहुत पढ़े होंगे, बहुत ही चर्चित स्थान, यूनेस्को में 2003 में से शामिल किया गया। भीमबैठिका की गुफा ये कहाँ है? रायसेन में एक जगह है अब्दुल्लागंज में स्थित है भीमबैठिका की गुफाएं। ठीक है, और इसकी जो खोज है एक व्यक्ति है मध्य प्रदेश में वी.एस. वाकणकर द्वारा इसका मतलब खोज करता है इसके भीमबैठिका की गुफा के। वी.एस. वाकणकर का जो बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है मध्य प्रदेश में, मतलब इनका जन्म स्थान कहाँ है। अभी शायद 2016 इस तरह के एग्जाम में पूछा गया था कि वी.एस. वाकणकर का जन्म स्थान कहाँ है? नीमच, ये याद रख लें आप, नीमच में। ठीक है, भीमबैठिका की गुफाएं अब्दुल्लागंज रायसेन में, और इसके जो खोज करता है वो है वी.एस. वाकणकर जी। अब आगे देखते हैं। यूनेस्को में से 2003 में शामिल किया गया, और ये जो है इसकी सबसे बड़ी क्या बात है, जो ये है भीमबैठिका की गुफा है वह विश्व की सबसे बड़ी गुफा समूह है। मतलब विश्व में जो सबसे बड़ा गुफा समूह है वो कौन सा है? भीमबैठिका की। यहाँ देख लेते हैं हम सांची का स्तूप। सांची का स्तूप का जो निर्माण है वो अशोक के द्वारा कराया गया था, और इसे यूनेस्को में 1990 में शामिल किया गया। सांची का स्तूप रायसेन जिले में है। ठीक है, यहाँ जो सांची का स्तूप है वहाँ सारीपुत्र प्रकरक और महामुगलायन एक व्यक्ति थे, और सारीपुत्र प्रकरक उनके जो वो है अस्थियाँ के ऊपर ये स्तूप बनाया गया है। ठीक है, ये रायसेन जिले में यूनेस्को में 1990 में शामिल किया गया इसे, और सारीपुत्र प्रकरक और महामुगलायन की अस्थियाँ इस स्तूप में है। ठीक है, हमने रायसेन का देख लिए, रायसेन का किला रायसेन में है। हमने इतनी सारी पर्यटन स्थल देखे रायसेन जिले में। अब हम देख लेते हैं अगला जिला, इसमें पर्यटन स्थल बुरहानपुर में। अगला जो जिला है बुरहानपुर, उसमें हम देख लेते हैं। बुरहानपुर में आता है असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ का किला, इसका जो निर्माण है असीरगढ़ का जो किला है उसका निर्माण है वो आसा नामक अहीर राजा ने किया है। आसा नामक अहीर जाति के एक राजा थे आसा, उनके द्वारा इस असीरगढ़ के किले का निर्माण कराया गया। और जो ये असीरगढ़ का जो किला है वह अकबर का जो दक्षिण विजय अभियान था, अकबर ने सबसे जो अंतिम में दक्षिण में जो विजय पाई थी वो असीरगढ़ के किले को जीता था। ठीक है, अंतिम अभियान था अकबर का, असीरगढ़ के किले को जीता था। इसके जो उपनाम है असीरगढ़ के किले को क्या कहा जाता है? 250 मीटर ऊंची इमारत वाला किला। ठीक है, 250 मीटर ऊंची इमारत वाला किला। और एक अन्य नाम है इसका, क्या है इसका? एक और नाम है दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है इसे। असीरगढ़ के किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, एक नाम है 250 मीटर ऊंची इमारत वाला किला और दक्षिण का प्रवेश द्वार। इसमें समाधि देख लेते हैं हम। बुरहानपुर में जो पर्यटन में है समाधि और मकबरे देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ है मुमताज की कब्र है। ठीक है, फिर एक है दौलत खान लोधी का मकबरा, फिर शहजादा परवेज का मकबरा। ठीक है, देख लेते हैं मुमताज की कब्र, दौलत खान लोधी का मकबरा, और एक है शहजादा परवेज का मकबरा। हमने समाधि मकबरे देख लिए। ठीक है, हमने 2 जिला खत्म कर दिए, रायसेन और बुरहानपुर। अगला देखते हैं मध्य प्रदेश के पर्यटन में जिला निवाड़ी। जिला निवाड़ी में
हम देखते हैं ओरछा का किला, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो ओरछा का किला है पहले कहाँ आता था? पहले टीकमगढ़ में आता था, टीकमगढ़। लेकिन जब टीकमगढ़ से निवाड़ी अलग हो गया तब ये ओरछा का किला कहाँ आता है? निवाड़ी में आता है, ठीक है। आपको कंफ्यूज करने पूछ सकता है ये सवाल कि ओरछा का किला किस जिले में, ठीक है, वो निवाड़ी जिले में लगाना है हमको। इसका जो निर्माण है वह वीर सिंह देव के द्वारा कराया गया। इस किले का जो निर्माण है वह वीर सिंह देव के द्वारा कराया गया। और इस जो किले में इमारत कौन सी है? इमारत देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले एक जहांगीर महल, रामलला मंदिर, राज मंदिर और लक्ष्मण मंदिर, ठीक है। हम देख लेते हैं निवाड़ी। ओरछा का किला निवाड़ी में है। इसका जो निर्माण है वीर सिंह देव के द्वारा कराया गया था। इमारत जो है जहांगीर महल, राजलल्ला मंदिर, राज मंदिर और लक्ष्मण मंदिर है, ठीक है। जो निवाड़ी है, नया जो जिला बना है, इसमें 3 तहसील है। एक है निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर, ठीक है। टीकमगढ़ से अलग हुआ और ये ओरछा का किला निवाड़ी में आता है, ठीक है। अगला जिला देखते हैं हम धार में भी सबसे पहले हम देखते हैं धार का किला, ठीक है। धार का किला, धार जिले में पर्यटन में हम देखते हैं धार का किला। धार के किले का जो निर्माण है वह किसने कराया? MBT लिखा है, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। जगह की कमी के कारण हमने शॉर्टकट लिख दिया है, ठीक। MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने 1344 ईस्वी में कराया था, ठीक है। धार के किले का जो निर्माण है मोहम्मद बिन तुगलक 1344 ईस्वी में किया था। आप कंफ्यूज ना हुई। एक आता है सवाल, मंदसौर का किला किसने बनाया था? मंदसौर का किला, ठीक है। मंदसौर का किला जो है वो किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। सॉरी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। अलाउद्दीन खिलजी या हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। मंदसौर का जो किले का निर्माण है वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था, लेकिन धार के किले का जो निर्माण है वह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कराया गया था, ठीक है। इमारतें देख लेते हैं। धार के किले में कौन कौन सी इमारतें हैं? सबसे पहले खरबूजा महल, देवी कालका का मंदिर, अब्दुल शाह चंगेल का मकबरा, ठीक है। इमारतें हैं खरबूजा महल, देवी कालका का मंदिर, अब्दुल शाह चंगेल का मकबरा, मांडू का किला, हिंडोला महल। हिंडोला जो महल है इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? होशंग शाह के द्वारा कराया गया था, ठीक है। खरबूजा महल, देवी कालका का मंदिर, अब्दुल शाह चंगेल का मकबरा, मांडू का किला और हिंडोला महल। हिंडोला महल किसके द्वारा बनाया गया था? होशंग शाह के द्वारा बनाया गया था। बाज बहादुर और रानी रुकमती का महल, इस धार के किले में बाज बहादुर और रानी रुकमती का महल है, वो किसके द्वारा बनाया गया था? नासिरुद्दीन शाह, ठीक है। नासिरुद्दीन शाह के द्वारा क्या बनाया गया था? बाज बहादुर और रानी रूपमती का जो महल है वो बनाया गया था। फिर अगला है जहाज महल। जहाज महल किसके द्वारा बनाया गया था? गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ये सवाल बहुत कन्फ्यूजन करता है। ये मंदसौर का किला और ये जहाज महल, धार का किला, ठीक है, देख लेंगे। जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया। फिर है इसमें धार के किले में अन्य इमारतें, दिल्ली दरवाजा, जामा मस्जिद नहीं है, जामी मस्जिद है, ठीक है। जामी मस्जिद, अशरफी महल, दाई महल और होशंग शाह का मकबरा, ठीक है। देख लेते हैं दिल्ली दरवाजा, जामी मस्जिद, अशरफी महल, दाई महल, होशंग शाह का मकबरा। ये जो होशंग शाह का मकबरा है इसकी एक खास बात है कि ये जो है पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर से बनी पहली इमारत है पूरे भारत की, ठीक है। जो होशंग शाह का जो मकबरा है वो पूरे भारत में पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई भारत की पहली इमारत है, ठीक है। अब देख लेते हैं ये जो सारा है यह है धार के किले के अंतर्गत है, ठीक है। ये जितने भी इमारतें देखी हमने, ठीक है, ये धार के किले के अंतर्गत है। हम देख लेते हैं धार जिले में अब कुछ अन्य पर्यटन स्थल। इसमें है एक भोजशाला एक जो है धार जिले में। भोजशाला का जो निर्माण है वो किसने कराया था? राजा भोज के द्वारा कराया गया था, ठीक है। भोजशाला का जो निर्माण है राजा भोज के द्वारा कराया गया था। और इस जिले में एक प्रसिद्ध जो है स्टूडियो है वो कहाँ है? धार में है, ठीक है। फड़के स्टूडियो, इसको किस नाम से जानते हैं? फड़के स्टूडियो, कहाँ है? धार में है, ठीक है। मांडू का अन्य नाम है, मांडू को बहुत सारे अन्य नामों से जाना जाता है। मांडू को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। मध्य प्रदेश की आप बुक में पढ़ोगे, लगभग हर बुक में ये लिखा है, सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है मांडू को। बहुत सारे एग्जामों में भी पूछा गया है कि सिटी ऑफ जॉय किस स्थान को कहा जाता है, किस जिले को कहा जाता है, किस जगह को कहा जाता है, ठीक। सिटी ऑफ जॉय मांडू को कहा जाता है। और मांडू को का और उपनाम है महलों की नगरी, इसे महलों की भी नगरी कहा जाता है मांडू को, ठीक है। ये धार को नहीं कहा जाता, मांडू को कहा जाता है ये।
सिटी ऑफ जॉय, महलों की नगरी, मछली नगरी और करीमा बाग। फिर से देख लेते हैं एक बार। सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, महलों की नगरी कहा जाता है, मछली नगर कहा जाता है और करीमा बाग कहा जाता है। अगला हम देखते हैं आगे, चंदेरी का किला। चंदेरी का किला कहाँ है? जिला अशोकनगर, अशोकनगर में है, अशोकनगर में है चंदेरी का किला। और इसका निर्माण किसने कराया था? कीर्तिपाल। चंदेरी के किला का जो निर्माण है वो एक राजा हुए कीर्तिपाल ने कराया। जो चंदेरी का किला है उसमें इमारतें देख लेते हैं हम, जौहर कुंड, नौखंडा महल, हवा महल। ठीक है, जौहर कुंड, नौखंडा महल और हवा महल। ये जो जौहर कुंड है उसमें जब बाबर का आक्रमण हुआ था चंदेरी के किले में, तो यहाँ की जो 800 राजपूत रानियाँ थी, ठीक है, उनने इस जौहर कुंड में कूद के अपनी जान दे दी थी। ठीक है, जो जौहर कुंड है इस किले में, चंदेरी के किले में, उसमें जब बाबर का आक्रमण हुआ था इस किले पे, तो उस समय में 800 जो राजपूत रानियाँ थी वो इस कुंड में कूद के अपनी जान दे दी थी। ठीक है, जैसे पद्मावती मूवी में दीपिका पादुकोण और अन्य उनकी जो दासियाँ थी वो कूद के अपनी जो जौहर कुंड में अपनी जान देती है। ठीक है, वो जौहर कुंड में राजपूत रानियों ने जौहर किया था। ठीक है, इसमें इमारत है नौखंडा महल, जौहर कुंड, हवा महल। ठीक है, अशोकनगर में एक समाधि है, इसमें एक समाधि है, वो किसकी है? बैजू बावरा की समाधि। ठीक है, चंदेरी अशोकनगर में समाधि है बैजू बावरा की समाधि। ठीक है, चंदेरी का किला राजा कीर्तिपाल ने इसका निर्माण कराया। इसमें इमारत है जौहर कुंड, नौखंडा महल और हवा महल, समाधि है बैजू बावरा की समाधि। अगला पर्यटन स्थल देखते हैं हम, विदिशा। विदिशा में उदयगिरी की गुफाएं। ठीक है, उदयगिरी की गुफाएं कहाँ हैं? विदिशा में है। और इसका जो निर्माण है वो किसने कराया था? वीर सेन द्वारा कराया गया था। ठीक है, वीर सेन द्वारा कराया गया था। उदयगिरी की जो गुफाएं हैं उनका जो निर्माण है या खोज है वो वीर सेन द्वारा कराया गया था। ठीक है, इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं? 20 गुफाएं हैं। ठीक है, जो उदयगिरी की जो गुफाएं हैं इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं? 20 गुफाएं हैं। ठीक है, जो 5वीं गुफा है वो भगवान विष्णु की, उसमें जो 5वीं जो गुफा है उसके अंदर क्या है? भगवान विष्णु की वराह अवतार वाली मूर्ति स्थापित है। ठीक है, जो 5वीं गुफा है उसमें भगवान विष्णु की वराह अवतार जब लिए थे भगवान विष्णु ने, वो मूर्ति कहाँ है? 5वीं गुफा में, उदयगिरी की गुफा के अंदर में है। फिर एक है 19वीं गुफा। ठीक है, 19वीं गुफा में एक शिवलिंग है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या है, जो पहली तथा 20वीं जो गुफाएं हैं, 20 टोटल कितनी गुफाएं? 20 गुफाएं। इसमें पहली गुफा और जो अंतिम की 20वीं गुफा है वो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और बीच के जो बचे 2 से लेकर 18 तक वह हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें पहली तथा 20वीं गुफा जैन धर्म से संबंधित है और ये हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम, अगला पर्यटन स्थल आजमगढ़ की गुफाएं। आजमगढ़ की गुफा कहाँ है? जिला होशंगाबाद में है। ठीक है, और जो इसके उत्खनन करता है, आजमगढ़ की जो गुफा के उत्खनन करता है वो कौन है? NB जोशी। ठीक है, इतिहास में बहुत नाम आता है, मध्य प्रदेश का जब इतिहास पढ़ेंगे आप तब। आजमगढ़ की जो गुफाएं हैं जो उसके उत्खनन करता कौन है? NB जोशी हैं और MD खरे हैं। ठीक है, NB जोशी और MD खरे। आजमगढ़ की गुफाएं होशंगाबाद में है, NB जोशी और MD खरे। ये जो बाघ की गुफाएं, अगला जो है बाघ की गुफाएं, हमने इसको धार जिले में नहीं पढ़े, अब यहाँ देख लेते हैं, ये धार जिले में है। ठीक है, बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं की जो खोज है वो किसके द्वारा किया गया था? डेंगर फील्ड, एक व्यक्ति हुए डेंगर फील्ड। ठीक है, बाघ की गुफाएं याद कैसे रख सकते हैं? थोड़ी सी ट्रिक। बाघ जो होता है वो डेंजर होता है, उससे भी डेंजर ये आदमी था जो फील्ड पे गया था और ये बाघ की गुफाएं की खोज की। ठीक है, डेंगर फील्ड के द्वारा बाघ की गुफाएं की खोज की। बाघ की जो गुफाएं हैं वो धार जिले में है। और यहाँ टोटल कितनी गुफाएं हैं? बाघ की गुफाएं में 5 गुफाएं। ठीक है, जो सबसे पहली गुफा है उसका नाम क्या है? पंच पांडु गुफा। ठीक है, पंच पांडु गुफा। दूसरी जो गुफा है ग्रह गुफा। तीसरी गुफा हाथी खाना गुफा। चौथी जो है रंग महल गुफा। 5वीं जो है पाठशाला गुफा। ठीक है, बाघ की गुफा डेंगर फील्ड के द्वारा इसकी खोज की गई। इसमें 5 गुफाएं हैं, जिला धार में है। पंच पांडु गुफा, ग्रह गुफा, हाथी खाना गुफा और रंग महल गुफा और पाठशाला गुफा। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा हमको, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पूछा जाता है बहुत सारे एग्जामों के। बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? एक सवाल होगा कहाँ स्थित है? धार में है। ठीक है, इसमें कितनी गुफाएं हैं टोटल? इसमें टोटल 5 गुफाएं हैं। इसकी खोज किसने की? डेंगर फील्ड के द्वारा की गई। ठीक है, कभी कभी नाम भी पूछ लेता है कि बाघ की गुफाएं में निम्न में से कौन सी गुफाएं नहीं है। ये 3 ऑप्शन ये पूछ लेगा, इसके बाद पूछ लेगा उदयगिरी या आजमगढ़, कुछ भी लिख देगा। ठीक है, ये हमको याद रखना है। पंच पांडु गुफा, ग्रह गुफा, हाथीखाना गुफा, रंगमहल गुफा और
पाठशाला गुफा। तो दोस्तों हमने आज मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल के बारे में जानकारी ली। हमने कुछ कल देखे थे पहली क्लास में। हमने आज जिलाधार, रायसेन और आदमगढ़ की गुफाएँ, विदिशा में हमने देखे उदयगिरी की गुफाएँ, और जो बच जाएंगे उसको हम कल की क्लास में समाप्त कर देंगे। जो पर्यटन वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और काफ़ी लंबा चलता है। हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि ये जल्द समाप्त कर दें हम इसे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आएगी। तब तक के लिए इस क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इसे, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।